मैं विनोद यादव, राष्ट्रवादी जनता पार्टी का बिहार प्रदेश महासचिव व भारतीय गौ क्रांति मंच के बिहार प्रदेश प्रभारी कहना चाहता हूं कि 23 अगस्त 2021 को बिहार से 10 पार्टियां आके मोदी जी से दिल्ली में मुलाकात की और उन्होंने कहा कि हमारे बिहार में जातीय जनगणना होनी चाहिए और हम 10 के 10 पार्टियां जो आए हुए हैं सब इस बात का समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री ने क्या कहा उसका तो अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन मैं बिहार की जनता से कहना चाहता हूं, जो 10 पार्टियां आपस में जनता को दिखाने के लिए कुत्ते की तरह लड़ता है, वो 10 पार्टी आज जातीय जनगणना करके बिहार में क्या चार चांद लगाना चाहते हैं। अगर बिहार में जातीय जनगणना हुई, मान लेते हैं यादव की जनसंख्या ज़्यादा है, मुसलमान की जनसंख्या ज़्यादा है, ब्राह्मण की जनसंख्या ज़्यादा है, मल्लाह की जनसंख्या ज़्यादा है और भी जो अली बहुत जातियां हैं जिसकी जनसंख्या बहुत कम है। हमने देखा है नाई का, हलवाई का, चमार का, मुजहर का, बहुत ऐसे लोग हैं जिसकी जनसंख्या बहुत कम है, बहुत कम है। जिसकी जनसंख्या कम होगी उसमें से ना तो कोई नेता बनेगा, ना उस जाति का कोई सम्मान मिलेगा, और जिसका जनसंख्या ज़्यादा होगा उसमें से एक एक आदमी लेकर फूट डालो और शासन करो वाला नीति अंग्रेज़ों के तरह चलाएंगे। जैसे आपने कुछ दिन पहले देखा, मुकेश सहनी एक ऐसा अच्छा पैसा वाला है, बम्बई से अच्छा पैसा कमा के लाया। वो समाज सेवी नहीं था, लेकिन पैसे के बल पर पैसे छींट कर उन्होंने मलाह जाति यानी सहनी जाति को आगे करके सहनी जाति के नाम पे राजनीति किया और उनको ये बड़ी पार्टियां चाहे बीजेपी हो या नीतीश हो उनको 10 सीट दिया और उसमें से 4-5 सीट वो जीत भी गए, लेकिन खुद हार गया। हारने के बाद भी मल्लाह जाति के बल पर उनको मंत्री बनाया गया। क्या मैं जानना चाहता हूँ, क्या मुकेश सहनी के मंत्री बनने से जितने भी मल्लाह जाति के लोग हैं उनका कल्याण हो गया? नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने से उनके जाति के लोग का कल्याण हो गया? लालू यादव के मुख्यमंत्री बनने से क्या यादव परिवार का पूरा कल्याण हो गया? ऐसे हर जाति के लोग वहाँ मुख्यमंत्री बने और जिस जिस जाति का मुख्यमंत्री बने, क्या उस जाति में कोई गरीब नहीं है? क्या उसका बच्चा बीमारी से मरता नहीं है? क्या उसका बच्चा दवाई के अभाव में तड़प के मरता नहीं है? कहीं हॉस्पिटल नहीं है। अरे मेरे दोस्तों, मैं बिहार के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप इस आवाज़ को बुलंद करो, अपने अपने गांव के स्तर पर उठाओ, इस बात का विरोध करो और उसे कहो, सरकार से कहो, इन भ्रष्ट नेताओं से कहो जो आतंकवादी का भी जनक है। आतंकवादी भी इतना नाश नहीं करता है जितना ये आज का भ्रष्ट नेता बिहार का या भारत का शोषण करने में लगा है, जनता का शोषण करने में लगा है। मैं इसीलिए सभी जनता से कहता हूँ कि इन भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ आप अपने गांव में रहकर, आप अपने मोहल्ला में रह के, आप अपने घर में रह के, आप यूट्यूब के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, जिस माध्यम से भी हो, आप जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाओ। आप अपने गांव में सर्वे मत होने दो, जातीय जनगणना मत होने दो। आप उन्हें कहो कि बिहार में कितने स्कूल है और उस स्कूल में कितना टीचर है, कितने टीचर की ज़रूरत है। आपके बिहार में कितने स्वास्थ्य सेंटर है जो ऐसे बनाकर करोड़ों करोड़ रुपया लगा रखा है। पूरे बिहार में कई लाख
स्वास्थ्य सेंटर बना है लेकिन उस पर डॉक्टर नहीं है, और डॉक्टर जिसमें है वहाँ दवाई नहीं है, अगर है तो वो उपयोगी नहीं है, पावरलेस दवाई है, कोई सुविधा नहीं है। यानी कि दरभंगा जिला के मैं रहने वाला हूँ और दरभंगा जिला के बारे में कहता हूँ कि पीएमसीएच जो दरभंगा में है उसमें किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ तक कि बिहार के पटना तक के हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं है। 75% लोग ऑल इंडिया मेडिकल दिल्ली इलाज कराने आते हैं। मेरे दोस्तों, क्या जातीय जनगणना करने से ये सब पूरा हो जाएगा? कॉलेज में प्रोफेसर नहीं है, जहाँ 57 प्रोफेसर चाहिए वहाँ 13, 7, 15, 20, 37 ऐसे प्रोफेसर हैं। क्या इसी से भारत का विश्व गुरु बनेगा बिहार, या भारत बनेगा? ये फूट डालो और शासन करो वाला नीति ये जितने भ्रष्ट नेता है बना रहा है, और इस फूट डालो नीति का विरोध करो। उसे कहो कि तुम्हें अगर जनगणना करना है तो तुम कितने परिवार को सरकारी नौकरी कर रहा है, कितने लोग बेरोजगार है, कितने लोग आईए बीए एमए पास कर कर भैंस चरा रहा है, रिक्शा चला रहा है, दिल्ली पंजाब में फैक्ट्री में 6,000, 10,000, 5,000 की नौकरी कर रहा है। तुम इसका सर्वे करो, गरीबी और अमीरी का सर्वे करो। कितने पूरे बिहार में लोग है अमीर है जो अपने बल पर अपने बच्चे को कहीं भी पढ़ा सकता है? कितने लोग हैं जो अपने बच्चे को अपने गांव के स्कूल में भी नहीं पढ़ा सकता है? तो जिला की बात तो छोड़ो, कितने लोग हैं जो गरीबी रेखा से बहुत नीचे है? कितने लोग हैं जिसके घर में सुबह शाम की रोटी नहीं है? कितने घर है जिसके परिवार में एक कमाने वाला नहीं है? तुम सर्वे करो तो उसका करो। तुम वृद्धा पेंशन सिर्फ 400 रुपया में देते हो, चाहे वो अमीर का वृद्ध हो, चाहे गरीब का वृद्ध हो, किसी का भी वृद्ध हो। तुम अमीरों को अगर 400 रुपया वृद्धा पेंशन नहीं दोगे कुछ नहीं होगा, लेकिन गरीब को अगर 2500 रुपया वृद्धा पेंशन दोगे तो उसका कम से कम 1 महीना का साग सब्जी का रोटी तो नहीं खाएगा, पर साग सब्जी का कीमत तो चलेगा। मैं इसीलिए बिहार के, देश के सभी जनता से कहना चाहता हूँ, आह्वान करना चाहता हूँ कि आप उठो और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाओ। नेताओं के हाँ में हाँ मत मिलाओ। आप टिकट के लालच में रहते हो, आप नेताओं के तलवे चाटते हो, आप लालच में रहते हो, और लालच में आप कुछ समाज के कुछ लोग पूरे समाज को बरगलाते हो। इसीलिए मैं सभी देश के जनताओं से कहना चाहता हूँ, खासकर बिहार के जो 10 पार्टियां आई थी और बिहार में जातीय जनगणना करना चाहता है, मैं बिहार के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप इसका अपने स्तर पर, अगर लगता है कि मैं सही कह रहा हूं तो आप अपने स्तर पर किसी भी माध्यम से आवाज़ उठाओ और इन भ्रष्ट नेताओं का विरोध करो। ये जितनी भी योजनाएं बनाते हैं, जितनी भी योजनाएं बनाते हैं, सिर्फ ये लूटने के लिए योजना बनाते हैं, काम करने के लिए नहीं। आप एक समाज में एक मुखिया को ले लीजिए, एक मुखिया 10 से 1200 रुपया तनख्वाह देने वाला, उसको तुम 50,000 तनख्वाह क्यों नहीं दे सकते हो जो समाज में काम करेगा? तुम उसको 2 करोड़ रुपया देते हो, 5 करोड़ रुपया देते हो, 10 करोड़ रुपया देते हो, और वो समाज में कोई काम नहीं करता है। समाज के कुछ दलाल बीडीओ से मिलके, कलेक्टर से मिलके, ऊंचे अधिकारी से मिलके सारे पैसे का घपला करता है। चाहे वो जॉब कार्ड हो, चाहे किसी भी तरह की योजना हो, आप सर्वे करके देखो। मैंने संघर्ष करके देखा है। मैंने दरभंगा जिला के अलीनगर जब बहेरा विधानसभा था, 19 करोड़ रुपया वापस अखबार में आई थी कि 19 करोड़ रुपया भ्रष्ट नेताओं मुखियाओं के द्वारा जो बड़े बड़े अमीर लोगों ने इंदिरा आवास ले रखा था वो वापस किया था। उसको हवा बना दिया और विनोद यादव का नाम बदनाम कर दिया कि ये गरीबों का दुश्मन है, ये इंदिरा आवास की योजना वापस करवा देता है। मैं इंदिरा आवास की योजना उन लोगों को देना चाहता था, उन लोगों को देने के लिए कहता था जो वाकई हकदार है। वो नहीं ले जिसके पास 100 बीघा 50 बीघा ज़मीन है, जो अमीर है, जो मास्टर है, जिसका शादी नहीं हुआ है और अपने बीवी के नाम पर इंदिरा आवास ले लिया।
मैं ऐसे लोगों का विरोध करने के लिए आवाज़ उठाया था। मैं 3 बार वहाँ से दरभंगा जिला के बहरा विधानसभा से इलेक्शन लड़ा था राष्ट्रवादी जनता पार्टी के नाम से। इस बार भी अब भी जो इलेक्शन चुनाव हुआ था अलीनगर विधानसभा 81 से, तब भी मैंने चुनाव में लड़ा था और कहा था, पूरे समाज में लोगों को कहा था कि मैं जीतने नहीं जगाने आया हूँ। आप लोग उठो, जगो और इस जुल्म के खिलाफ अपने ही घर में आवाज़ उठाओ, अपने घर के सामने रोड पे आवाज़ उठाओ कि ये भ्रष्ट नेता का विरोध करना है, हमें इनका बहिष्कार करना है। हमारे परिवार में, हमारे देश में कितनी बेरोजगारी है उसका जनगणना करो, कितने स्कूल में टीचर नहीं है उसकी जनगणना करो, कितने परिवार के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उसकी जनगणना करो, कितने पढ़ के भैंस चला रहा है, रिक्शा चला रहा है उसकी जनगणना करो, तुमने कितने को सरकारी नौकरी दे रखा है उसकी जनगणना करो। और ये जातीय जनगणना अंग्रेज़ों के द्वारा चलाया हुआ, अंग्रेज़ों के रास्ते पर चलने वाला, फूट डालो और शासन करो वाला नीति है। इसीलिए मैं सभी नागरिकों से, भारत के जनता से, बिहार के जनता से आग्रह करना चाहता हूं कि आप इसका पुरजोर विरोध करें। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो आप 9315529157 पर मिस कॉल करें। एक बार मेरा नंबर फिर सुन लें, 9315529157 पर मिस कॉल करें। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता की।